प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप सभी ब्लेस हो, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखने पाए, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय के लिए जो परमेश्वर हमें रोज़ ये समय देता है कि मैं आप लोगों से उसके पवित्र सामर्थी वचन का जिक्र करूं, वचन से उत्साहित कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन से बातचीत करता है। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपसे मेरा परमेश्वर क्या बातचीत करता है। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 94 चैप्टर, पहला और दूसरा वचन कहता है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे यहोवा, बदला लेने वाले परमेश्वर, बदला लेने वाले परमेश्वर, उठ और को घमंडियों को बदला दे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पाप ना करें, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। आप लोग बुराई करते हैं, लोग आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, आपके अगेंस्ट जाते हैं, जाने दीजिए। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमारी हर एक बात का पलटा लेगा, हर एक एक चीज का वो न्याय करेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप कभी भी ज्यादा गुस्से में आकर किसी से कुछ भी ना कहें, ना श्राप लें ना श्राप दें। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि बदला लेने वाला परमेश्वर है। बदला परमेश्वर लेता है, परमेश्वर न्याय करेगा। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, या आपके लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप प्रार्थना करें, आप फास्टिंग करें, खुदा से कहें, परमेश्वर से कहें कि देख मेरे पिता, तूने वचन में कहा है कि बदला लेने वाला मैं हूँ, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। तो न्याय करने के लिए आप उसको, उसके हाथों में अपनी हर एक समस्या को दें, वो न्याय करेगा। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई बीमारियां हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे आप किसी भी संकट मुसीबत में हो। हालेलुया। लेकिन आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो घमंडियों का सत्यानाश करेगा। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। अरे उसके कहने से, उसके डांटने से तूफान थम जाता है, उसके पुकारने से मुर्दा भी उठकर आ जाता है। आपने बाइबल पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 3 दिन, 3 से 4 दिन हो गया था लाजर को मरे हुए, लेकिन परमेश्वर ने अब परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने, यीशु मसीह ने जब उसको आवाज दिया कि हे लाजर बाहर निकल आ, तो वो फौरन उसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आया। हालेलुया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लिखा परमेश्वर के वचन में कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बहुत सारी चीजें असंभव हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई की बेटी जब 2 ढाई 3 महीने की थी, तो उसको डबल निमोनिया हो गया था। और सारे हॉस्पिटल में, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर सारे हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। जहाँ तक कि बेस्ट से बेस्ट जो लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, एक चर्क हॉस्पिटल है, एरा है, पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब उस बच्ची को लेने से इनकार कर दिया। उसकी बिल्कुल भी उसका बॉडी लकड़ी की तरह हो गया था। बिल्कुल उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, डबल निमोनिया हो गई थी उसको। लेकिन हम क्या थे, हमने विश्वास किया, हम रात भर प्रार्थना करते रहे। उसके ऑक्सीजन लगा था, एम्बुलेंस यहाँ से लेकर के गई आगे तक, जहाँ तक जाना था जिस हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल ने उसको नहीं लिया, क्योंकि उसकी क्रिटिकल सिचुएशन बताया डॉक्टर ने, डेंजरस में थी वो। तो जब नहीं लिया तो एम्बुलेंस भी वहाँ से चली गई, क्योंकि उसका काम वहाँ तक था जहाँ तक ले जाना था। उसके बाद में किस तरीके की परेशानियों को फेस करके उसको कई हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन
कहीं पर भी उसका इलाज ना हुआ। हम प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर एक हॉस्पिटल में जहाँ पर वो इतना अच्छा, इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आए, इमरजेंसी से आए, वो ऑपरेशन थिएटर में थे। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर होते हैं तो वो मतलब जल्दी से पेशेंट, किसी भी कोई भी कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन वो नहीं आते ऑपरेशन थिएटर को छोड़ कर के। तो लेकिन क्या हुआ कि हमें बताया गया, हमारी फैमिली मेंबर्स ने बताया कि एक डॉक्टर आए और बिल्कुल वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल डॉक्टर है ही नहीं। जैसे यीशु मसीह खुद चल कर के आया, वैसे हमारे भाई का और हमारी भाभी का कहना है कि बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल डॉक्टर थे ही नहीं। जैसे यीशु मसीह खुद आया और उसने मेरी बच्ची को, मेरी भतीजी को लिया अपने हाथों में और कोई इंजेक्शन के लिए उन्होंने कहा और तब से उसका शरीर नॉर्मल नॉर्मल होने लगा और उसको झटके भी आ रहे थे, वो भी स्टॉप हुए। नेक्स्ट हॉस्पिटल में जब वो गए वहाँ से, तो तुरंत उसको एडमिट किया गया और उसको वेंटिलेटर पर डालने की बात चल रही थी, लेकिन वेंटिलेटर पर उसको नहीं डाला गया। उसको आईसीयू में रखा गया और मात्र 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर बच्ची ठीक हो गई। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी। हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला गया था, उसका शरीर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गया था, लेकिन आज परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसको ठीक किया, आज वो हमारे बीच में है। धीरे-धीरे वो 5 साल की हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हालेलुया! इतनी बड़ी-बड़ी गवाहियाँ उसने हमारे जीवन में बनाई, तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्यार करें, क्यों ना हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएँ, क्यों ना हम उसको ही चुनें, क्योंकि सच में वही तो है एकमात्र ज़िंदा और जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ है, हालेलुया! सो मेरे प्रियो, मेरा कहना है कि आप भी भटकाए ना जाएँ, आप भी भरमाए ना जाएँ, आप भी अंधकार में ना रहें, क्योंकि शैतान ने आपकी आँखों को ब्लाइंड किया हुआ है। आप वो सत्य को, वो सच को नहीं देख पा रहे हैं, जो सच में सत्य है। हालेलुया! मेरा कहने का, वचन सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें। उसका वचन कहता है कि तुम एक बार परख कर तो देखो, हालेलुया, कि वो तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, आपने इस वचन को सुना, मेरी टेस्टिमनी भी सुनी, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।